ठीक है, तो बताओ कैसे हो आप मोहन जी। बस सर ठीक ही है। और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस। फायदा मिला। थोड़ा बहुत तो फायदा मिला हुआ है। फायदा ज्यादा मिला तो है। नहीं मिला। प्रैक्टिस करोगे तो फायदा मिलेगा, और मेरे टच में रहोगे तो फायदा मिलेगा, टच में नहीं रहोगे फायदा नहीं हाँ, मिलेगा। तो प्रैक्टिस ही नहीं हो पाई, मतलब थोड़ा कम हो पाई। हाँ, अगर प्रैक्टिस कम होगा तो इम्प्रूवमेंट का उम्मीद भी नहीं करना होगा, क्योंकि वही तो। मेरे पास तो कोई जादू की छड़ी है नहीं कि मैं घुमाऊं और ठीक हो जाएगा, है ना। जो प्रैक्टिकल है, जो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस है वो तो करना पड़ेगा प्रैक्टिकली। अच्छा अच्छा। ऐसा तो नहीं कि हमने आपको कोई मेडिसिन दे दिया, कोई दवाई दे दिया और आप उसको खा लोगे वो जाके काम करेगा, आप अपना काम कर रहे हो, ऐसा नहीं। आप थोड़ा स्टैमरिंग को प्यार करो, स्टैमरिंग को समय दो, तो वो आपको छोड़कर जाएगी। तो सर एक चीज ये है कि हम जो ये टेक्निक है एयर फ्लो, अगर इसको हम मतलब अंदर कर रहे हैं, मतलब चाहे मतलब कोई दोस्त हो, चाहे कोई मतलब कोई भी हो उसके सामने तो अच्छा हो रहा, लेकिन बाहर जब इस टेक्निक को कर रहे हम्म। फॉलो तो बाहर नहीं हो पा रहा। देखिए, मैं अब आप ना आ मेरे रहे टच आप मेरे टच में नहीं थे, आप कहने की ड्यूटी में बिजी थे, जिसकी वजह से मैं आपको वो सारे टिप्स वगैरह ऐड ऑन नहीं कर पाया। अगर हैं। आप आज से रेगुलर होते हो ना, तो अगले 7 दिन में 10 दिन में आपको ये सभी जो भी दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम, ये समझ में आ जाएगा कि इसका हल कैसे निकलना है, इससे अच्छा कैसे अच्छा आपको बाहर आना है, ठीक है। अच्छा। जैसे कि यहाँ पे मोहित है, ये मोहित बहुत अच्छा इंप्रूव किया है, इनका 1 महीना ही हुआ है, मोहित है ना। yes, sir। 5 तारीख को इनका 1 महीना होगा, यानी कि परसों को इनका 1 महीना होगा, लगभग इन्होंने 80% के आसपास ओवरकम कर ही लिया है। अभी ना के बराबर इनका दिक्कत है। आपको मैं बताऊं, अगर आप टच में रहोगे दिक्कत चली जाएगी। हाँ, मोहित को जो प्रॉब्लम थी मैं मानता हूं, तो उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, है ना मोहित। सर बहुत फीवर था मुझे, बस बहुत फीवर स्टैमरिंग थी। सॉरी। मतलब बहुत स्टैमरिंग थी मुझे पहले। अच्छा अच्छा, बहुत थी, ओके। तो क्या है, आपने इसको सीरियसली लिया, मेहनत किया, तो आपको रिजल्ट दिखा, है ना। तो मोहन जी, आप या भी सर। अगर सीरियसली लेते हैं इसको, मेरे टच में रहोगे, तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा, श्योर है। अब देखो, ये सिर्फ आपकी दिक्कत नहीं है, ये सबकी दिक्कत है कि हम जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, या जो हमारी जो क्लोज पर्सन है उनके सामने तो हम टेक्निक को अप्लाई कर लेते हैं, हाँ लेकिन जी। दिक्कत तो आती है वहां पे जहाँ पे हमें अनजान लोगों से बात करना होता है, या फिर किसी सीनियर से बात करना होता है। हाँ वही प्रॉब्लम है सर, कि मतलब जहां पर कोई और है ना, मतलब अनजान लोग, हम्म। उनके सामने ये टेक्निक यूज नहीं हो पा रही। हाँ, उसके लिए मैं आपको बता दूं, उसके लिए आपको फॉलो करना है बीएसपी फॉर्मूला। और ये हो बीएसपी मैं आपको कि बता हाँ देता हूँ। बता रहे हैं। मैं सोल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ देखो क्या है ना, हम अगर हमेशा सिर्फ प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे तो उसका समाधान के ऊपर कभी जा ही नहीं पाएंगे। हाँ प्रॉब्लम जो है वो तो हमें भी पता है और आपको भी पता है कि क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि हम हकलाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों के सामने जाके हार्ट बीट बढ़ जाता है। प्रॉब्लम यह है कि वहां पे जाकर फास्ट लेटर ही नहीं निकलता है, स्टक हो जाते हैं, राइट। और इसी हाँ। प्रॉब्लम का ही समाधान के ऊपर ही हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए, क्यों होता है ऐसा कि लोगों के सामने जाके हम अटकते हैं और क्लोज पर्सन के सामने नहीं अटकते? क्योंकि क्लोज पर्सन के सामने डर नहीं होता, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। क्लोज पर्सन दोस्त लोगों के सामने डर नहीं है कि वो मेरा मजाक उड़ाएगा, या फिर वो मुझे कैसे जज करेंगे, या मतलब या एक्स्ट्रा और कोई प्रेशर नहीं होता। लेकिन जब किसी सीनियर से बात करते हैं, या बॉस से बात करते हैं, या किसी अननोन पर्सन से बात करते हैं, तो वहां पे हम ये देखते हैं कि वो मुझे कैसे जज करेंगे, वो मुझे कैसे देखेंगे। वहां पे एक डर रहता है वहां पे। इस चीज की वजह से ये आपके अंदर एंजाइटी और डर क्रिएट होता है, और आप एंजाइटी और डर इम्पैक्ट देता है आपका वर्ड में, ठीक है। आपका टंग का मतलब जो डायरेक्शन है वो सही नहीं होता, स्मूथली आप नहीं बोल पाते वहां पे, ठीक है। तो क्या करना है, बीएसपी मतलब होता है ब्रीदिंग, स्लो डाउन एंड पॉज। बीएसपी फॉर्मूला जो है, बीएसपी शॉर्ट फॉर्म है, इसको अगर हम देखें तो बी से होता है ब्रीदिंग, यानी सांस लेना है।
इससे होता है स्लो डाउन, खुद को स्लो करना है, रिलैक्स करना है। और पी से होता है पॉज, यानी कि आपको बीच बीच में रुकना है। मतलब एक दो सेंटेंस बोलने के बाद थोड़ा रुकना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर सांस अंदर भर के फिर से आराम से बोलना है, क्योंकि हम अटकते कहाँ पे पता है? रुकने के बाद जो वर्ड बोलते हैं वहां पे अटकते हैं। ध्यान से सर समझिए। मेरे साथ डीप ही तो फॉलो होता है, पर यस कभी कभी फॉलो नहीं हो पाता है। ये फॉलो देखो, ये जो है ना, इसको फॉलो करने के लिए पहले आपको वैसा सिचुएशन बना के ना आपको पहले प्रैक्टिस करना है। मतलब कि आपको सिचुएशन खुद से बनाना है। फॉर एग्जांपल, आपके आसपास में कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ पे कुछ आपके दोस्त लोग बैठते हैं, या आपके कुछ लोग, आपके अंकल्स वगैरह या फिर आपके नेबर्स, वो लोग वहां पे बैठते हैं। आप वहां पे जाकर उनको बोलो कि मैं थोड़ा आपके साथ ना कुछ टेक्निक के साथ बात करना चाहूंगा, बता दो मुझे स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसका थेरेपी चल रहा है, मैं आपके साथ कुछ टेक्निक के थ्रू बात करूंगा, आप बस सुनिएगा। अब उनको आप एक एक्सपीरियंस शेयर करो खुद से, जानबूझ के, ठीक है? तो पहले अप्रोच करना पड़ेगा उनको जाके, और फिर आपको ये अपनी बात रखनी पड़ेगी वहां पे, तब जाके आपका। अब देखो यहाँ पे आपने एक सिचुएशन बनाया, सिचुएशन आया नहीं था आपके पास। सिचुएशन कहाँ पे आता है पता है? ऑटोमेटिक आपको मार्केट जाना है, सब्जी खरीदने के लिए जाना ही पड़ेगा, वो सिचुएशन आता है आपके पास, डेली ठीक आता है? है। लेकिन आपको खुद से सिचुएशन बनाना है, तब जाके आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सिचुएशन बना सकते हो, हाँ बना सकते हैं। ऐसा सिचुएशन बना सकते हो, चाहे चाहे कोई भी हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो आपका घर पे ही क्यों ना हो, चाहे आपका भाई बहन ही क्यों ना हो। सिचुएशन बनाना पड़ेगा आपको खुद को, और आपको ये बीएसपी फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये बीएसपी फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए ही आपको सिचुएशन बनाना है, उसके बाद आप इसको अप्लाई कर पाओगे बाहर जाके, ठीक है? अब बात यह है कि यहाँ पे मोहन जी, आप बड़े ध्यान से समझिएगा इस चीज को, चंद्रकांत तो आप भी समझिएगा, हम अटकते कहाँ पे पता है? जहां पे हम शुरू करते हैं। हाँ मेरी वही प्रॉब्लम है हम शुरू में। शुरू करते हैं जहां पे, अब बात यह है कि शुरू सिर्फ बातचीत की शुरू नहीं है। शुरू मतलब सेंटेंस का शुरू, शुरू मतलब सांस का शुरू, शुरू मतलब कि कहा, जहां पे आपने एक सेंटेंस खत्म किया और एक सेंटेंस को पकड़ोगे, तो उसका शुरू की मैं बात कर रहा हूं। शुरू मतलब समझ में आया? तो हाँ उस शुरू से पहले आपको पॉज लेना पड़ेगा। उस शुरू पॉज से मत पहले आपको पॉज, सांस पॉज लेना सर। मतलब रुकना पड़ेगा थोड़ा, अच्छा आराम से सांस लेके बोलना है। अच्छा। और उस पॉज से पहले जितना भी वर्ड आप बोलोगे वो एक दूसरे के साथ अटैच होना चाहिए अच्छे से, बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपको दो तरीके से बात करके दिखाता हूँ, ठीक है? दो तरीके सर से आप बात करके दिखा देता हूँ, ठीक है? सर आप अभी ईयर फ्लो टेक्निक से बात कर रहे हैं? नहीं, नॉर्मली मैंने बात किया। ओके। हाँ, थोड़ा थोड़ा मैं यूज कर रहा हूँ। ओके, अब क्या है, मैं आपको यहाँ पे दो तरीके से बात करके दिखाता हूँ। एक जो आपको नहीं करना है, अभी मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जो आपको नहीं करना, जो नॉर्मली हम लोग करते हैं। क्या करते हैं? नाच रहा हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम वसीम है, और मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। मैं बचपन से हकलाता था, और बचपन से ही मुझे बोलने की दिक्कत आती थी, बोलने में प्रॉब्लम आती थी, लोगों के सामने जाके डर जाता था, अटक जाता था, और मैंने बचपन से ही इस प्रॉब्लम को झेला। ये एक तरीका हो गया बोलने का, ठीक है? ये तरीका बिल्कुल गलत है। यहाँ पे मैंने बीच बीच में मैंने ब्रेक किया, आपने नोटिस किया? बीच बीच में मैंने ब्रेक किया, लेकिन मैं एक सांस में मैंने 5-7 वर्ड तो मैंने बोला, लेकिन हर 2 वर्ड के बाद मैंने ब्रेक किया। यहाँ पे ब्रेक नहीं करना, क्या करना अब मैं आपको बताता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम वसीम अनवर है,
और मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। मुझे स्टैमरिंग की प्रॉब्लम बचपन से ही थी। मैंने इसको बहुत झेला है, चाइल्डहुड में भी, और जब मेरी उम्र 12 साल 15 साल थी तब मैंने इसको बहुत फेस किया अपनी लाइफ में। इसके वजह से मुझे बहुत ज्यादा चैलेंज फेस करना होता था। लोग कभी कभी हंसते थे, कभी कभी तो मेरा मजाक भी उड़ाते थे। टीचर के सामने सवाल का जवाब सही से नहीं दे पाता था। कभी कभी मैं बहुत ज्यादा अटक जाता था तो पूरा क्लास हंसना शुरू कर देता था। क्या समझे? दोनों में फर्क क्या अच्छा हमारा समझ में आया? सर जी, हमारा पास्ट था जो आपने बोला था। हाँ, मैं अभी जो मैंने आपको तरीका बताया वो ये था कि जब मैंने रुका राइट। तो मैंने सांस लेके बोला, और जब मैंने बोला तो पूरा फ्लो के साथ बोला, एक दूसरे को अटैच करके, प्रोलॉन्ग थोड़ा स्लो डाउन करके मैंने बोला। एक उसमें एक होता है ऐसे ऐसे, और एक होता है ऐसे। क्या समझे? तो पहले जब मैं बोल रहा था ना तो ऐसे 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 में बोल रहा था, हम्म। और अभी जो मैंने बोला वो ऐसे था। टोन जब हम ऊपर नीचे करते हैं ना तो वो स्मूथली ऊपर नीचे करते हैं, समझ रहे? तो इस तरीके से प्रैक्टिस करके कौन दिखाएगा? एक बार अपना इंट्रोडक्शन देके दिखाएगा। मैं देखा। हाँ मोहित, दिखाओ आप।